हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेट्स एग्जाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में या फिर सिक्किम में? दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है और यहाँ पर जानवरों की कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से जैसे लाल पंडा, काला भालू, बार्किंग हिरन और हिम तेंदुआ, ये प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में, कर्नाटक में, मिजोरम में या फिर उड़ीसा में? दोस्तों दंपा टाइगर रिजर्व भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में स्थित है और दोस्तों इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में किसका संरक्षित राज्य है? सिंह का, भालू का, हिरण का या फिर बाघ का? दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र से संबंधित हैं और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो 1973 में इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। सरिस्का राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस जिले में है, तो अलवर जिले में। ठीक है दोस्तों, सरिस्का राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। और दोस्तों रणथंभौर जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। जिन्हें दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतारा राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जबकि दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जिसे पूर्व में हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और वर्तमान में अब इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1973 में स्थापित किया गया, जो कि दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सतारा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 5 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में? दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सही, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा हिरन, चिंकारा, जंगली बिल्ली और नीलगाय ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये उद्यान जंगली दुर्लभ भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु में? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? दोस्तों, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान राज्य के
भरतपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, गांधीनगर में, भरतपुर में या फिर गुड़गांव में। दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे दोस्तों 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर हिमालय के भूरे भालू पाए जाते हैं। और दोस्तों इस पार्क में समशीतोष्ण एवं एल्पाइन वन भी पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे यूनेस्को ने 1999 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए या फिर गायों के लिए? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बाघों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्न में किस राज्य में है? गुजरात में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? दोस्तों कच्छ वनस्पति का सुंदर वन मैंग्रोव के नाम से या ज्वारी वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? कान्हा में, दुधवा में, कार्बेट में या गिर वन में? दोस्तों एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान गिर वन है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसका दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गिर वन। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि गिर वन को एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? जिम राष्ट्रीय कार्बेट उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। और दोस्तों यह वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बने डेल्टा पर स्थित है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को मयूरभंज एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है? शंकरी प्रसाद के मामले में, केशवनंद भारती के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोलकनाथ के मामले में? दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। केशवनंद भारती के मामले में 1971 में भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, सकल पंजीयन दर, शिक्षा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या फिर स्वास्थ्य एवं पोषण? दोस्तों स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, सकल पंजीयन दर, शिक्षा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 3 मानव विकास सूचकांक के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट एक विवरण है आय और व्यय का, वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री का, वस्तुओं की कीमतों का, संभावित आय और संभावित व्यय का? दोस्तों बजट एक संभावित आय और संभावित व्यय का एक विवरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्त आयोग है एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था या एक स्वायत्तशासी संस्था? दोस्तों
भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच कर का या धन का बंटवारा करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंडिकेट या इंगित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, संघ रूप में, परिसंघ रूप में या फिर स्वैच्छिक संघ के रूप में? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में इंडिकेट करता है, राज्यों के संघों के रूप में इंगित करता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार भारत को राज्यों का संघ इंगित करता है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार ये इंगित करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कौन सुनिश्चित करता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं है? भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर या फिर भारत का राष्ट्रपति? दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष ये सुनिश्चित करता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं। और दोस्तों इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 110 में। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।